जय हिंद दोस्तों, एक बार आपका एक्सेल के सीरीज़ में फिर से स्वागत है। इसके प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था एवरेज के बारे में और आज मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ एवरेज ए, यानी कि एवरेजा कुछ लोग इसको बोलते हैं और कुछ लोग एवरेज भी कहते हैं। ये एवरेज ए जो लिखा हुआ है कैपिटल ए मैंने इसलिए लिख दिया है ताकि आपको एवरेज और एवरेज ए में डिफरेंस नज़र आए। बाकी इसको आप स्मॉल में भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, चाहे स्मॉल में लिखें चाहे कैपिटल में लिखें, बात एक ही है। आइए शुरू करते हैं कि क्या है एवरेज ए का कॉन्सेप्ट। दोस्तों, जैसे बहुत सारे ऐसे डेटाज होते हैं जिनमें आपको तरह तरह से कैलकुलेशन करना होता है, लेकिन आमतौर पे अगर देखा जाए तो परसेंटेज निकालने के लिए या एवरेज निकालने के लिए एवरेज को परसेंटेज के रूप में भी देख सकते हैं हम जब मार्कशीट वगैरह बनाते हैं। टोटल करने का पहले मैं आपको दिखाता हूँ, मैं बता चुका हूँ सम वाले फार्मूला में। और इसका जो पहला सेल एड्रेस है B5 रेंज आपका हो जाएगा ये F और ये 5, तो हमारा हो जाएगा F5। ब्रैकेट बंद करके हमने एंटर मारा तो आपका रिजल्ट आ गया 400। अब 400 का परसेंटेज अगर निकालते हैं तो क्या होता है, इक्वल टू AVERAGE। एवरेज मैं पहले बता चुका हूँ, लेकिन एक बार थोड़ा सा मैं रेफरेंस लेना चाहूँगा वहाँ पे आपको समझाने के लिए। ये B5 से लेकर के F5 तक ये पूरा निकाल देता है। इसका आ गया 80। मैंने एक राउंड फिगर में नंबर ले लिया है सबका, ये सब देखिए सारे सब्जेक्ट्स में, जिससे आपको एक क्लियर हो सके कि नंबर का परसेंटेज 80 आया, मतलब सारे में 80 80 80 है तो परसेंटेज 80 ही आएगा, इसलिए मैंने राउंड फिगर में नंबर लिया है। अब ये तो आपने देखा एवरेज का कॉन्सेप्ट था, लेकिन जब एवरेजा आप लगाते हैं तो उसमें क्या फ़ायदा होता है और एवरेज में क्या होता है। अगर हम एवरेज लगाते हैं और किसी विषय में अगले को हम अपसेंट करते हैं, मान लिया हमने ए कर दिया, तो देखिए एवरेज में आपका कोई चेंजिंग नहीं आया, एवरेज 80 ही है। और आपका ये टोटल माइनस हो गया, 400 था तो ये आपका हो गया 320। मान लिया एक में मैंने और एब्सेंट कर दिया तो आपका एक में एब्सेंट और हो गया है, तो भी आपका टोटल कम हुआ लेकिन परसेंटेज वही दिखा रहा है। तो जब टोटल कम होता है तो परसेंटेज भी कम होगा, जाहिर सी बात है। तो एवरेज वाले फंक्शन से इसका काम नहीं चलेगा। इसके कॉन्सेप्ट में आपको लगाना क्या पड़ेगा, इसके कॉन्सेप्ट में फंक्शन आपको लगाना पड़ेगा एवरेज ए। अब देखिए मैं आपको फिर से 80 कर दे रहा हूँ, इसको भी 80 कर दे रहा हूँ, 400 हो गया। अब फिर से मैं क्या करता हूँ कि आपको एवरेज ए फंक्शन लगाता हूँ। यहाँ पे एवरेज ए मैंने कर दिया। देखिएगा दोस्तों क्या डिफरेंस आता है। ये एवरेज ए फंक्शन है, आप यहाँ से भी देख सकते हैं, इस जगह से भी आपको पता लग जाएगा कि एवरेज ए फंक्शन लगा हुआ है। तो ए फॉर होता है ऑल। एवरेज फंक्शन क्या करता है, केवल नंबर को काउंट करता है, बाकी को छोड़ देता है। नंबर वाले सेल को लेगा, जैसे मैंने इसमें ए कर दिया था तो उसने नंबर वाले सेल को लिया था 1 2 3 4 को, बाकी इसमें ए लिखा था इसको छोड़ दिया था, इस वाले सेल को छोड़ दिया था। लेकिन एवरेज ए क्या करेगा, ए फॉर ऑल, ये सारे सेल को काउंट करेगा। ए फॉर ऑल होता है तो ये जितना भी है, चाहे टेक्स्ट हो चाहे नंबर हो, सबको ये कॉल करेगा, सबको देखेगा। तो आइए एवरेज ए फंक्शन में देखते हैं। मैं इसको एब्सेंट करता हूं मैथ में कि बंदा मैथ में एब्सेंट हो गया। देखिए क्या रिजल्ट आता है, 64 आ गया। 64 क्यों आया, क्योंकि ये वाला ये जुड़ेगा। आप देख रहे हैं ये चीज़ जुड़ेगा, यानी कि ये और ये तीनों जब जुड़ेगा तो 80 + 80 + 80 + 80 480 जुड़ेगा तो हो जाएगा 320। और ये 320 को 1 2 3 4 5 से इसको हम जब डिवाइड करेंगे तो ये आएगा। आप देख सकते हो, आपको मैं दिखाने का प्रयास करूंगा। तो ए में इसने सारे को ले लिया, एवरेज आल जो था एवरेज ए था तो इसने पांचों को लिया, 1 2 3 4 पांचों को ले लिया, तो इसने 5 से डिवाइड किया इसको। और एवरेज क्या करता था, जिसमें टेक्स्ट आता था उसको छोड़ देता था, बाकी को डिवाइड करता था जो नंबर होते थे, इसीलिए परसेंटेज माइनस नहीं होता था, परसेंटेज एडजस्ट नहीं होता था। आप देखिए मैं इसको आपको कैलकुलेटर के माध्यम से दिखाता हूँ। कैलकुलेटर में देखिए 320/5, ये आपका 64 आ गया। 5 क्यों मैंने कहा, ए वाले को भी इसने काउंट किया है, लेकिन जब एवरेज था तो ए वाले को काउंट नहीं करता था। अभी आप देखिए इसमें मैं एक को और एब्सेंट कर दे रहा हूँ, एक को मैं एब्सेंट और कर दे रहा हूँ, मैंने यहाँ पे भी लिख दिया ए। तो अब इसके हिसाब से टोटल भी माइनस हो गया और परसेंटेज भी माइनस हो गया। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, अगर परसेंटेज के लिए एवरेज फंक्शन का इस्तेमाल करते, हम एवरेज को लिखते, तब ये चीज़ें नहीं होती।
तो वो केवल अगर एवरेज लिखते तो वो इसको लेता और इसको लेता, तो फिर परसेंटेज आपका 80 ही आता। लेकिन एवरेज आल में उसने सारे सेल को लिया, यहाँ से यहाँ तक पूरे सेल को उसने काउंट कर लिया, पूरे सेल को उसने काउंट किया यहाँ से यहाँ तक। तो आपका आल में जितना विषय होगा, जितना नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे, सारे से डिवाइड करेगा वो, जो नंबर होंगे उसको। अच्छा, अब आइए थोड़ा सा, ये तो सब्जेक्ट की बात रही, लेकिन हम थोड़ा सा आपको एवरेज ए को आपको और एक तरीके से समझाने का प्रयास करते हैं। देखिए, जैसे मैंने ले लिया 1 2 3 4। अब अगर इसमें हम एवरेज ए लगाते हैं तो क्या होता है, और एवरेज लगाते हैं एवरेज, हालांकि मैं पहले बता चुका हूं आपको, लेकिन एवरेज और एवरेज ए में डिफरेंस क्या है मैं आपको दिखाने का प्रयास करूंगा। यहाँ पे AVERAG एवरेज, और यहाँ पे AVERAGE एवरेजा। अब देखिए एवरेज में क्या होगा, इज इक्वल टू AVE, ये आ गया, और ये हमारा हो गया यहाँ से, और लास्ट हमारा हो गया F11, ये आ गया। अच्छा, इसको देखते हैं, इसमें क्या करता है, AVARAGA, ये हो गया। सेल एड्रेस तो वही होगा, C11 से लेकर के F11 तक, ये भी वही आ रहा है। दोनों में डिफरेंस क्या है दोस्तों, देखते हैं डिफरेंस क्या है दोनों में। डिफरेंस ये है कि अगर मैं एक यहाँ पे एक अपसेंट लगाता हूँ या कुछ और लिखता हूँ, सपोज दैट कोई टेक्स्ट बीच में घुस के आ गया, मान लिया इंडिया लिखा हुआ है, देखिए क्या डिफरेंस आया, ये 2.5 से कन्वर्ट हो गया। अभी देखिए 2.5 था, देखिए 2.5 ये भी था, 2.5 ये भी था, लेकिन जब मैंने यहाँ पे इंडिया लिखा तो ये क्या हुआ कि ये 2.5 कन्वर्ट हो गया 2 में, और 2.5 कन्वर्ट हो गया 2.666 में। क्या चक्कर है ये? एवरेज फंक्शन जो होता है, मैंने बताया था कि ये टेक्स्ट को ख़त्म कर देता है, ज़ीरो मान लेता है, कोई मतलब नहीं उसका, उस सेल को छोड़ देता है। देखिए मैं कैलकुलेटर में आपको करके दिखाता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। अब ऐसे देखिए, पहले कितना था, 4 3 2 1, तो 4 3 7 2 9 1 10, 10 को डिवाइड करेंगे हम कितने सेल से, 4 से। ये सब में आया था 2.5, यानी 2.5 सब में आया था। लेकिन दोस्तों अगर आप देख रहे हैं कि अभी एक में इंडिया लिख दिया तो एवरेज में इतना क्यों आया और एवरेजा में इतना क्यों आया, तो 4 3 और 1 को जरा प्लस कीजिए, 4 + 3 + 1, ये आपका आ गया 8। अब 8 को आप डिवाइड करेंगे 4 से। क्यों 4 से करेंगे? क्योंकि 1 2 3 4, 4 में एलिमेंट हैं इंक्लूडिंग टेक्स्ट, इंडिया जो लिखा है इसको लेकर के 1 से लेकर के 4 तक देखेंगे तो 4 एलिमेंट हैं। चारों एलिमेंट जो आप देख रहे हैं यहाँ से यहाँ तक, ये इसकी मैं बात कर रहा हूँ, ये चारों एलिमेंट जो आप देख रहे हैं ये 8 आया टोटल करके, इसको डिवाइड करेंगे अगर 4 से तो रिजल्ट आ जाएगा 2। ये देखिए एवरेजा में वही आ रहा है, मतलब ये 4 से डिवाइड करके चारों एलिमेंट को लेगा, लेकिन इंडिया को 0 मान लेगा। ये टेक्स्ट वैल्यू को, कोई भी टेक्स्ट वैल्यू हो, अगर TEXT टेक्स्ट वैल्यू और फॉल्स वैल्यू को ये क्या करता है, 0 मान लेता है, और TRUE ट्रू वैल्यू को ये 1 मानता है। अब देखते हैं अभी थोड़ा सा इसको भी कि टेक्स्ट और फॉल्स का मतलब क्या हुआ। तो ये टेक्स्ट है, इंडिया क्या है, इंडिया इज ए टेक्स्ट, इंडिया इज ए टेक्स्ट, तो ये आपका 0 हो जाएगा। तो 4 3 7 1 8 8/4। लेकिन इसका खेल क्या है, इसका खेल आपका है कि इसमें 4 3 7 1 8, देखिए 4 + 3 + 1, ये आपका आ गया 8। लेकिन अब नंबर कितने हैं, 3 में केवल नंबर हैं, एक तो इसमें नंबर है 4 वाला, एक इसमें नंबर है 3 वाला, और एक इसमें नंबर है 1 वाला। तो अब इस केस में, एवरेज के केस में, ये 3 से डिवाइड होगा। ये देखिए 2.66 आ रहा होगा दोस्तों। तो एवरेज के केस में केवल उन सेल्स से डिलीट करेगा, उस सेल को काउंट करेगा जिसमें नंबर है, तो 1 वाले में नंबर है, 3 वाले में नंबर है, और 4 में नंबर है, तो 3 से डिवाइड होगा। और एवरेज ए वाले में ये चारों से डिवाइड होगा, क्योंकि चारों में एलिमेंट है। अब थोड़ा सा मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं कि अगर हम यहां पे लिख देते हैं फॉल्स, इंडिया के जगह पे लिखते हैं FALSE फॉल्स,
कोई परिवर्तन नहीं हुआ, क्योंकि मैंने बताया था कि टेक्स्ट और फॉल्स दोनों की वैल्यू ये 0 काउंट करता है। अब देखते हैं दोस्तों, अगर यहाँ पे हम लिख दें किसी कारण से कोई लॉजिकल वैल्यू, ट्रू और फॉल्स लॉजिकल वैल्यू होती है, ये हम लिख के आपको दिखाते हैं। देखिए आंसर चेंज हो गया, आंसर चेंज हो गया। अब चेंज कैसे हुआ? चेंज ऐसे हुआ कि ट्रू को मैंने लिखा है कि ट्रू को ये 1 मानता है, ट्रू को 1 मानता है, तो क्या होगा? 4 3 7 और 1 8, एवरेज वाले में ट्रू भी काउंट नहीं होगा। क्यों नहीं काउंट होगा? क्योंकि ये किसी भी टेक्स्ट को या लॉजिकल फंक्शन को काउंट नहीं करता है, एवरेज फंक्शन। लेकिन एवरेज ए ने क्या किया? इसको काउंट किया, यानी ट्रू की वैल्यू 1, ट्रू 1 होता है और फॉल्स 0 होता है, तो 4 + 3 + 1 और एक ट्रू वाली वैल्यू जो आ गई वो भी 1 आ गई, तो टोटल काउंट हो गया 9। अब 9 को डिवाइड कितने से करेगा? 4 से करेगा, क्योंकि 4 में एलिमेंट है, 1 2 3 4, बाई 4, ये देखिए 2.25। दोस्तों इस तरीके से आप एवरेज और एवरेज ए का कॉन्सेप्ट समझ सकते हैं। मतलब एवरेज ए में टोटल काउंट करेगा और एवरेज में केवल उसको काउंट करेगा जिसमें केवल नंबर होगा। जैसे ये और ये तीनों काउंट किए जाएंगे एवरेज से, और ये पूरा जो होगा ये काउंट किया जाएगा एवरेज ए से। ए फॉर ऑल, तो ये चाहे टेक्स्ट हो चाहे नंबर हो, सबको कॉल करेगा, सबको देखेगा। और एवरेज क्या करेगा? जिसमें नंबर है केवल उसी को कॉल करेगा, बाकी सबको नहीं देखेगा। दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको आज का ये वीडियो काफ़ी वैल्यूएबल लगा होगा। अगर वैल्यूएबल लगा है तो मेरे प्रीवियस वीडियो एवरेज को वहाँ से देख सकते हैं, यहाँ से भी देख सकते हैं, और एवरेज ए फंक्शन को आप समझ सकते हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है, समझ में नहीं आता है, तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे कमेंट बॉक्स में उस सवाल को पूछने का प्रयास करें जो आपको इस वाले वीडियो में समझ में नहीं आया है। दोस्तों अगर सही है तो आप इसको फॉरवर्ड कीजिए, दोस्तों तक पहुंचाइए, और हमें थोड़ा सा प्यार दीजिए। जो आपके पास है उसको आप दे सकते हैं। मैं आपसे कोई पैसा नहीं कह रहा, कोई आपसे कोई पेमेंट नहीं कह रहा, बस आपसे प्यार की उम्मीद करता हूं कि आप हमारे वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। बाय बाय, थैंक यू।